तो गाइस, जेम्स गन ने इस बार कुछ ऐसा काम कर दिया है, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं, ये कंफर्म डिसीजंस हैं और हम लोग इसी पे बात करने आए। आई होप आपको पसंद आई हो जो लास्ट पावर स्निपेट मैंने दी थी डीसी पे, सुपरमैन पे, उसके अराउंड चीज़ों पे। एंड ये जस्ट सडनली पॉप हुई है ये न्यूज़ और मुझे लगा इस पे तुरंत बात करनी चाहिए। मेरे जो ओपिनियंस है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जेम्स गन ने ये जो डिसीजन लिया है, ये अगर गलत डायरेक्शन में गया तो उनको सेवरल प्रोजेक्ट्स पे हिट कर सकता है। और अगर ये चीजें बहुत अच्छी रही तो ये चीजें डीसी के लिए मतलब एक हिस्ट्री काइंड ऑफ क्रिएट करके दे सकती है उनको। डेफिनेटली हम लोग, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे साइड में, हम वंडर वुमन के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हाल फिलहाल में जेम्स गन का स्टेटमेंट था कि वो वंडर वुमन और बैटमैन पे काफी थॉरली वर्क कर रहे हैं राइटर्स के साथ बैक टू बैक। एंड रूमर थी अब तक, जिस पे मैं बिलीव करना नहीं चाहता था, बिकॉज देर इज रीजन। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट टू द राइटर। हम लोग यहाँ पे गाइज एना निगवेरा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सुपरगर्ल लिख दी है। लिख दी क्या मतलब, फिल्म होके मूवी रेडी है, पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में है वो आज के टाइम पे। एंड टीन टाइटंस आई थिंक वो लिखी जा रही है और वो काफी पहले से उनको दे दी गई थी। एंड अब खबर आती है, लेट्स मूव इन टू द न्यूज फर्स्ट। ये कल ही जेम्स गन ने कंफर्म किया है। इफ यू कैन, आई होप इफ यू कैन सी इट ऑन द न्यूज, आई होप मतलब प्रॉपरली अगर दिख पा रहा हो तो अच्छा है। जेम्स गन ने हाल फिलहाल में ये खबर क्लियर की है, जो कि डीसी फिल्म न्यूज और काफी हैंडल्स ने पहले निकाला था कि ये फास्ट पेस कर रहे हैं वंडर वुमन को। बट जेम्स गन ने कहा कि नहीं, हम लोग स्क्रिप्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज के नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट को जल्दी लाने की वजह से। एंड ये बात सच है कि जिसने सुपरगर्ल लिखी है, एना नोगेरा, आप देख पा रहे होंगे, उनको टैप कर दिया गया है वंडर वुमन के लिए भी। मतलब ये उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट है guys, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। डीसी के अंदर एज अ स्क्रीन राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड एना निगवेरा के बारे में आपको और मुझे लगता है काफी लोगों को कुछ नहीं पता है, और हमको नहीं पता है क्यों, क्योंकि इनका कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है राइटिंग के अंदर। एक पोर्टफोलियो है इनका राइटिंग के अंदर, कुछ शायद एज एन एक्ट्रेस है, और जो एक इनका पोर्टफोलियो था वो एक शॉर्ट फिल्म का है। वो मैंने हाल फिलहाल में ही कल परसों में उसको देखा था। इंट्रीग था मैं देखने के लिए कि क्यों, वाई जेम्स गन पिकिंग हर इवन आफ्टर नॉट हैविंग अ फुल फ्लेज्ड मूवी रिटन बाय हरसेल्फ। मेरे को ये देखना था और मैंने देखी। मूवी का नाम वी विन है, आप लेटर बॉक्स पे देख सकते हो मेरे, मैंने वहां पे लिस्ट करा है उसको, अभी कल परसों में ही देखा है। ठीक है मूवी, उसकी जो शॉर्ट फिल्म है डजंट हैव अ प्रॉब्लम, वो काफी नैरेटिव और ड्रामा फोकस्ड काइंड ऑफ शॉर्ट थी, कुछ रिलेशनशिप के रिलेटेड, 13 या 14 मिनट की है। एंड इट इज ओके। आप उससे कुछ मतलब मैं कुछ उससे जज नहीं कर पाया कि क्यों एना निगवेरा को सुपरगर्ल मिली है, अ, क्यों उन्हीं को टीन टाइटन मिली है, और क्यों उन्हीं को आज के टाइम पे वंडर वुमन के लिए भी टैप कर दिया गया है। अब टैप करने का मतलब ये नहीं है इसकी वही लिखेंगे कंफर्म हो गया है। जेम्स गन ने उनको वापस बोला है कि तुम लिखो इसके ऊपर, इफ यू हैव समथिंग अबाउट इट, और मे बी शी सेड समथिंग टू द जेम्स गन और शी हैड एन पिच अबाउट इट, मे बी, हमें नहीं पता। लेकिन आज के टाइम पे कंफर्म है और जेम्स गन ने क्लियरली कंफर्म किया हुआ है हमारे सामने कि यस, वंडर वुमन वही लिख रही हैं। अच्छी बात है कि काम हो रहा है, मैं खुश हूँ लेकिन ये रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एना नगवेरा, बहुत अच्छा होगा अगर ये एक ब्राइट आर्टिस्ट निकली और कुछ मतलब क्या है, सुपर गर्ल की स्क्रिप्ट में क्या है ऐसा, मतलब क्योंकि जेम्स गन ने कहा था कि समन्स आस्क्ड हिम इन द इंटरव्यू कि क्यों, वाई सुपर गर्ल, क्यों सुपरमैन के बाद आपका दूसरा प्रोजेक्ट सुपर गर्ल ही क्यों है। And he said that it is the best script I have right now of any film we are working on.
तो मतलब कुछ उम्मीद है, अगर अपन इफ वी ट्रस्ट ऑन जेम्स गन, उसकी डीसीओ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम लोग हैं यहाँ पे बैकअप करने के लिए उनको, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कमाल आए, दोनों प्रोजेक्ट्स कमाल आए, तीसरा पीस मेकर ड्रॉप होगा एंड आई होप कि उनका ये डिसीजन कभी गलत हो ही ना। एना नेगवेरा कमाल कर दें, हिस्ट्री राइट कर दें, उनका करियर कमाल चल जाए यहाँ से और वो वंडरफुल आर्टिस्ट निकले यहाँ से और डीसी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करके जाए। टीन टाइटंस लिखी जा रही है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि शी रिटन द बेस्ट स्क्रिप्ट और शी इज आउट ऑफ द स्क्रिप्ट या उनको भी निकाल दिया गया या वो होल्ड पे है, ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जेम्स गन ने कहा ओके दिस इज वन इज ट्रू, और उसके नीचे वाली आप लाइन पढ़ोगे तो शी रोट द स्क्रिप्ट फॉर द सुपरगर्ल एंड इज करंटली राइटिंग टी टाइटंस फॉर एट डीसी स्टूडियोज। तो वो टीन टाइटंस लिख रही हैं या लिख चुकी होंगी या कुछ ड्राफ्ट्स उनके कंप्लीट हो गए होंगे, इट इज इन द प्रोसेस एंड अब उनको टैप कर दिया गया वंडर वुमन के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनको आई थिंक एक टीन टाइटन जैसी टीम अप मूवी दे दी गई सुपर गर्ल की स्क्रिप्ट देखते हुए उनकी उसकी परफॉर्मेंस पे, एंड अगेन एक बिगेस्ट पिलर, दोनों बड़े पिलर्स के ऊपर वो मूवी लिख रही है डीसी के, दोनों बड़े कैरेक्टर्स के ऊपर। तो बहुत बड़ा स्टेक है, इसलिए मैं इस पे बात करना है। आपको क्या लगता है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि इट इज द राइट चॉइस टू मेक। आई एम नॉट सेइंग दैट एना निगवेरा बहुत अच्छा ही लिखी या बहुत खराब लिखी, हमें नहीं पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनका कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है इस वर्क में हमारे सामने कि हम उनको बहुत क्लोज टू एक्यूरेसी जाके जज पाए कर पाए। वो जेम्स गन के पास है, वो डीसी स्टूडियोज के पास है, वो उस बिल्डिंग के अंदर जेम्स गन जहाँ है और पीटर सैफरन जहाँ है, उन लोगों को पता है उस राइटर ने क्या लिख के दिया है उनको। दैट इज द थिंग। एना निगवेरा के लिए मैं कहूंगा कि दैट इज द थिंग कि उनके लिए क्या लिख के दिया है। शी रोट द सुपर गर्ल एंड इट इज वंडरफुल। दैट्स व्हाई आई सेड इन द लास्ट पावर स्निपेट कि मैं सिर्फ सुपर गर्ल से अब कुछ नहीं चाह रहा, स्टोरी चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका ओरिजिनल सोर्स भी स्टोरी के ऊपर ही तारीफ होती है एंड आई होप कि मूवी के अंदर भी वो सेम चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी। नॉट 100% डेफिनेटली, इसलिए मैं कॉमिक को पूरा पढ़ा ही नहीं था, मैं 2 मिनट का एक क्विक प्रीव्यू देखा था स्टार्टिंग का एंड आई वाज क्रेजी अबाउट इट कि कितना अलग जा रहे हैं एक सुपर हीरो को लेके। तो होपफुल कि ये एना वगैरह जो आपको सामने दिख रही है वो कमाल करें अपनी राइटिंग के साथ, अपने पेन के साथ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत होपफुल हूँ और ये रिस्क है, काफी बड़ा रिस्क है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अस, ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो काफी बड़ा रिस्क है ये, इट इज। आई होपफुल कि जेम्स गन सभी के डाउट्स को शैटर कर दे हम सबके और मजा आ जाए, एना नेगवेरा कमाल करते हैं अपनी स्क्रिप्ट में एंड आई होपफुल वो वंडर वुमन की स्क्रिप्ट लिख रही हैं तो कुछ अच्छा लिख के देंगी। आई होप एज अ राइटर वो बहुत अच्छा काम करके देंगी। बिग थिंग काफी बड़ी चीज है। आपके थॉट्स बताना, क्या ये बैक टू बैक इतनी बड़ी मूवीज देना, क्या लगता है आपको, या फिर उनको कोई और राइटर चूज करना चाहिए था, एक एक्सपीरियंस राइटर हो सकती थी या हो सकते थे। लेट मी नो, लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट इट। नेक्स्ट अपन मूव कर जाते हैं गाइस। ये दोनों चीजें रूमर्स हैं, कंफर्मेशन नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट, हमने हाल फिलहाल के अंदर ही बात करी थी दोस्तों की बूस्टर गोल्ड का कुछ नहीं पता क्या हो रहा है एंड नाउ वी हैव द न्यूज। एज यू कैन सी द गाय विद द बूस्टर गोल्ड कॉमिक्स असाइड, दिस इज द गाय हु इज हायर्ड, ऐसा जैसा बता रहे हैं, और इनका नाम मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने आवर फ्लैग मीन्स डेथ करके एक शो लिखा है जो कि कॉमेडी ड्रामा के ऊपर है एंड इट इज रेटेड गुड ऑन द अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी रेटिंग्स होती हैं आपकी, IMDb, टोमेटो एंड ऑल ऑफ द स्टफ। इनका नाम है डेविड जेंकिंस और इनको अभी पायलट एपिसोड दिया है लिखने के लिए। जिनको नहीं पता, पायलट एपिसोड पहला एपिसोड होता है कोई भी शो को लिखने के लिए। शो रनर जो होते हैं कई लोग, उनको बोला जाता है या वो गाइड करते हैं राइटर्स को, हेड राइटर्स को, कि आप पायलट लिखिए, पहले पहला एपिसोड लिखिए, उसकी राइटिंग से वो बेसिक जज करते हैं और फिर वो फर्दर स्टोरी राइटिंग पे मूव करते हैं। तो DCU का बूस्टर गोल्ड है कौन, होगा कौन नहीं पता। कुमार नंजिया नहीं है,
शायद नहीं, पता नहीं। पर हाँ, डेविड जेंकिंस, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनका जो प्रीवियस वर्क है वो काफी प्रेज्ड है लोगों की तरफ से, और अमेजिंग रहेगा अगर ये कुछ अच्छा लिख के दे। और नेक्स्ट सीरीज लैंटर्न्स के बाद बूस्टर गोल्ड हो तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वॉलर पे कोई काम नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट पे भी कोई खास अपडेट नहीं है, बट यही है कि वो एक्टिव डेवलपमेंट में थे, दैट वाज द लास्ट अपडेट वी हैड। और अब क्योंकि वंडर वुमन लिखी जा रही है एंड ऑल ऑफ द स्टफ, मेरे को लग रहा है दे आर मोर फोकसिंग ऑन द पिलर्स, जो कि जेम्स गन ने कई बार कई इंटरव्यूज में कह दिया है अपन लोगों को। सो गेट रेडी फॉर दैट। आई थिंक बूस्टर गोल्ड अच्छा लिखे और जल्दी से जल्दी उसकी स्क्रिप्टिंग हो, क्योंकि वो पहले वाला भी प्रॉब्लम यही हुई थी कि वो राइटर्स लीव कर गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रही थी। तो आई होप कि ये रूमर जो है वो रूमर ना हो, ट्रू हो, और चीजें इन पे काम चल रही हो और अच्छे से काम चल रहा हो। आपको बताना क्या लगता है, या आपके दिमाग में कोई राइटर है या कोई शो रनर है जिसने शो बनाया हो जो कि बूस्टर गोल्ड की टोन को पिक कर सके? आप गाइस इमेजिन करके देखो, इफ यू आर अ फैन ऑफ लिटिल बी ह्यूमर, थोड़ा सा भी ह्यूमर का भी फैन हो आप, इमेजिन करो पीस मेकर एंड गाय गार्डनर और बूस्टर गोल्ड जैसे कैरेक्टर्स एक रूम में हो और उनकी कन्वर्सेशन सुनने को मिले हमें फ्यूचर में। कितना मजा आएगा जब जस्टिस लीग अनलिमिटेड बनेगी और मैक्सवेल लॉर्ड होंगे, और मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रियल वर्ल्ड ऑफ द कॉमिक्स फ्रॉम डीसी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। आपका थॉट्स मेरे को इस पे बताना कि हु कुड बी आपके थॉट के प्रोसेस के हिसाब से। एंड सेकंड भी मैं रूमर मानता हूँ, नॉट श्योर, नॉट कंफर्म, नथिंग एल्स। जिमी ओल्सन, एज यू कैन सी हियर, जिमी ओल्सन के ऊपर काफी थॉटफुल प्रोसेस से एक सीरीज प्लान्ड है, जैसा कि देख पा रहे हो आप भी, ऐसा बोला जा रहा है। मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस ऑनेस्टली तो ये अभी नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। रीजन है, आप देख पा रहे हो कि इसी पाथ पे चल के मार्वल फेलियर की तरफ गया है। ऐसे शोज को बनाना जो बी सी डी कैटेगरी के कैरेक्टर्स हैं, जो कि साइड कैरेक्टर्स थे, उनको आप मेन फ्रंट पे लाके ये एपिसोड्स बनाए। और अच्छा, फर्क ये होगा कि जेम्स गन बनाएगा तो डेफिनेटली उनकी जो एक मोटो है पूरे डीसीयू को लेके कि हमको पहले स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए और कंप्लीटेड स्क्रिप्ट चाहिए, तभी हम फॉरवर्ड करेंगे, तभी हम प्रोडक्शन को हिट करेंगे। ये उनकी अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम है इसकी गाइस, अभी नहीं। अभी आपके पिलर्स को ही आप फोकस कीजिए, मेन कैरेक्टर्स को फोकस कीजिए। मैं जिमी ओल्सन से हेट नहीं करता, मेरे को काफी पसंद है, मेरे को काफी अच्छा लगा जिमी ओल्सन, डिफरेंट एक रिज बंदे वाला टेक लिया है उस पे, वो भी अच्छा लगा मुझे। एंड आई विल हैव टू से दिस, that they have to still hold on for this these kind of shows। डेली प्लेनेट की जो बात हो रही है, या अभी रूमर है कि गोरिल्ला ग्रॉड इसके अंदर दिखेगा, जो कि अपन को क्रीचर कमांडोज के सरसी वाले एक सीन में दिखाता, राइट, जो उसने फ्यूचर फॉरवर्ड दिखाया था अमेंडा वॉलर को। स्पॉयलर्स है गाइस, फॉलो कर रहे होगे वो फुल, तभी वीडियो देख रहे होगे, तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। बट हाँ, अभी नहीं, अभी आप होल्ड कीजिए, ये वाली गलती मत कीजिए, मार्वल कर चुका है ऑलरेडी। आप अपने बेस्ट शोज को लगाइए, डीसी ब्रांड की वैल्यू वापस रीजनरेट करते चलिए, उसको पिलर्स पे चढ़ाते चलो। और डीसीयू लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, अब देखो चल रहा है, डीसी का एक यूनिवर्स है जो इतने तगड़े तगड़े शोज को इम्पैक्टफुली देता जा रहा है। एंड आई होपफुल कि पीस मेकर वो काम करेगा करेगा, लैंटर्न्स भी जबरदस्त काम कर सकता है दोस्तों, कि वो बहुत ग्राउंडेड और बहुत रियल थॉट के साथ है। मैं सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड शो है वो मेरा, अगर किसी ने डीसी की हमारी वो एक्सट्रीम बॉन्कर्स लेंथ वाली पॉडकास्ट देखी हो तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, काफी ज्यादा। जिमी ओल्सन, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं जिमी ओल्सन से बेटर मैं अभी कहूंगा कि मैं डेली प्लेनेट की सीरीज जरूर देखना चाहूंगा। आप पहले डेली प्लेनेट पे सीरीज लाओ, उनकी वर्किंग पे, पेरी वाइट एंड वो जो बंदा थोड़ा सा मुस्टैच वाला, उसका नाम भूल गया मैं, जो होता है क्लार्क को थोड़ा बहुत बिलीव भी करता है वो हल्का फुल्का, वो ये कैट ग्रैंट ठीक है, और काफी लोग, लुइस वगैरह एंड सभी लोग, तो इनके ऊपर लाइए आप, डेफिनेटली इनके ऊपर लाइए।
एंड होपफुली ईव भी देखने को मिलेगी अगर जिमी का शो आएगा तो आप वहां से कैरेक्टर्स की वैल्यू बनाते चलिए और फिर, पर अभी नहीं, प्लीज होल्ड, अभी के लिए नहीं, मैं मना करूंगा क्लियरली इस बात को चूज करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, आप क्ले फेस पे मूवी ला रहे हो, आप सार्जेंट रॉक पे प्लान कर चुके थे आप, और अभी भी वो आपके कहीं ना कहीं शेल्फ में, आपने फुली उसको थ्रोन आउट नहीं कर दिया है, प्लीज, ठीक है, ऑल राइट, पहले मूव इन करेंगे आराम से जिमी के ऊपर, आप शो लाइए, दुनिया भर के कैरेक्टर्स है, शो लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है किसी को भी। आपके थॉट्स बताना गाइस कि आपको जिमी का शो अभी चाहिए, यू कैन होल्ड फॉर इट, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यहाँ पे, या क्या होनी चाहिए, या ये सिर्फ एक रूमर है, देखते हैं क्या हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू जस्ट गिव दिस कि जस्टिस गैंग की गाइस ऑफिशियल, आप देख सकते हो स्टेटमेंट जो उन्होंने किया, स्पॉयलर्स है गाइस, इसको पढ़ोगे उससे पहले बोल देता हूँ, स्पॉयलर्स है, जिन्होंने सुपरमैन नहीं देखी और यहाँ तक हो, आप छोड़ सकते हैं वहाँ पे वीडियो, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट ही हॉकगर्ल के एक एक्शन के ऊपर है जिसमें पोटेंशियल स्पॉइलर है। ये कमाल मार्केटिंग है, ये कमाल फैंस के साथ जुड़े रहने का तरीका है इन रियल वर्ल्ड। जस्टिस गैंग लाइक लिटरली बोराविया के किए हुए कांडों के ऊपर और जो चीज हॉक गर्ल ने की उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रही है, जस्ट लाइक कोई एजेंसी हो गवर्नमेंट की। अमेजिंग, ऐसा काम वॉट भी करती है, बॉयज वाले करते हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग, ये वाली टैक्टिक बहुत अच्छी है, मुझे काफी पसंद आती है, एंड ये कनेक्टेड रखती है आपको दुनिया के साथ जो कि आप देख रहे हो, देखना चाहते हो। अपने थॉट्स बताना गाइस, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा आपको वंडर वुमन को लेके क्या स्टोरी देखने का मूड है, या कोई, आप लोग कॉमिक्स पढ़ते होंगे, मैं कॉमिक्स तो पढ़ा नहीं हूँ, कॉमिक्स पढ़ते होंगे तो कौन सी स्टोरी अडेप्ट कर सकते हैं, क्या ओरिजिन दिखानी चाहिए वंडर वुमन की, क्या करना चाहिए, आप अपने थॉट्स जरूर ड्रॉप करना, बूस्टर गोल्ड के लिए थॉट्स ड्रॉप करना, क्या कर सकते हैं, कौन कास्ट हो सकता है, कई, मैं कमेंट्स देख रहा था, कई लोग रायन रेनॉल्ड्स भी कहते हैं, रायन गॉसलिंग भी कहते हैं, एंड क्रिस प्रैट डेफिनेटली कहते हैं, तो लेट अस फिल्ड विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द डीसी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा चीजें करता रहूंगा, मैं जितना हो पाएगा उतना स्निपेट्स लाते रहूंगा जितना अपन कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैंने कल लोगों से बात की, तो होपफुली हम आपको कुछ समय में जल्दी पॉडकास्ट में भी दिखेंगे। सो थैंक यू गाइस, एंड पावर ऑफ बॉयज को होपफुली सपोर्ट कीजिए। पुरानी वीडियो थोड़ी सी 1 घंटे की थी, मैं इतना बड़ा बनाना नहीं चाह रहा था, बट इतना कंटेंट था, बहुत टाइम बाद है बात करी थी, इसलिए थोड़ा लंबा भी वो चला गया। और क्या कर सकते हैं, क्या चीजें और अलग हो सकती हैं, क्या बेटर हो सकता है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे गाइस, मैं सिर्फ कमेंट्स मांग रहा हूँ, आप लाइक सब्सक्राइब, इट्स ऑन योर सेल्फ, इट्स ऑन योर सेल्फ, ये आपके ऊपर है, मैं छोड़ ही रखा है, मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग जबरदस्ती ये सिर्फ नंबर्स गेन करने के लिए करो, आप लोग देखो, शेयर करो, एंजॉय करो, बताओ क्या हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, हम लोग सब सभी लोग फैंस हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आई होपफुल कि सब लोग बेसिकली होपफुल रहें। Until then, I will see you in the next Power Snippet. Goodbye.